किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उसका विरोध न करना उसका समर्थन ही करना है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। किसी में गलती निकालने के लिए तो भेजा चाहिए और गलती स्वीकारने के लिए कलेजा चाहिए। हम समझौता चाहते हैं जब हम गलत होते हैं, परंतु हम न्याय चाहते हैं जब दूसरे गलत कर रहे हों। जिसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो, उसे न तो दूसरों के गुण और न ही अपने अवगुणों का पता चलता है। खाने में कोई यदि जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज संभव है, लेकिन यदि कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, लेकिन आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसीलिए जिंदगी में कभी किसी को छोटा न समझें, क्योंकि वह जो कर सकता है शायद आप न कर पाएं। बिना मांगे कभी सलाह न दें। ऐसा करने से अक्सर लोग उन बातों की कदर नहीं करते जो उनके लिए ज़रूरी होती हैं। गलतियों को हमेशा माफ़ किया जा सकता है अगर आप में हिम्मत है अपनी गलतियों को स्वीकार करने की। गलतियों में बीता जीवन न सिर्फ सम्माननीय है, बल्कि बिना कुछ किए बिताए गए जीवन से अधिक उपयोगी भी है। एक मिनट में हमारे जीवन में कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन एक मिनट में किया गया निर्णय हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। अपनी गलतियों को ऐसे सुधारो कि कोई भूल न हो, चैन से गुजरे जिंदगी और मन में भी कोई शूल न हो। यूं तो जीते हैं सभी अपनी अपनी शर्तों पर ऐसा गुनाह न हो जो खुदा को भी कबूल न हो। भीड़ के साथ गलत दिशा में चलने की तुलना में अकेले चलना ज़्यादा बेहतर है। बुरी संगत में रहने से अकेले रहना ज़्यादा अच्छा होता है। खूबसूरती हमेशा देखने वाले के मन और नज़रों में होती है, वरना गलती निकालने वालों को तो ताजमहल में भी कमी ही नज़र आती है। इंसान की भावनाएं कोई खिलौने तो नहीं हैं जिनसे कोई खेले। आप उनसे खेल तो जीत सकते हैं, लेकिन हार कर उस व्यक्ति को खोने जा रहे हैं जो आपका अपना ही था। दुनिया में सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन किसी को अपनी गलती स्वयं नहीं मिलती है। एक बार दरिया ने झरने से पूछा, तुम्हें समंदर नहीं बनना है क्या? तो झरने ने बड़ी विनम्रता से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से बेहतर है कि मैं छोटा रहकर मीठा ही रहूं। तुम सही थे, उसे कोई कभी याद नहीं रखता है, पर तुम कब गलत थे उसे कोई कभी नहीं भूलता है। जब तक सांस है टकराव तो मिलते ही रहेंगे, जब तक रिश्ते हैं घाव भी मिलते ही रहेंगे। जो पीठ पीछे बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ते सही हैं तो गैरों से भी लगाव मिलते ही रहेंगे। कभी सोचा है आपने कि दिल अगर बेनकाब होते तो न जाने कितने फसाद होते। कोई भी एक गलती को जिंदगी में 2 बार नहीं कर सकता है। यदि कोई गलती दोहराता है तो वो गलती नहीं, उसकी इच्छा है। किसी की गलतियों को बेनकाब ना कर, खुदा बैठा है तू हिसाब ना कर। अच्छे काम करते रहें, कोई तारीफ करे या ना करे। क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी निकलता है। बुराई इसलिए नहीं पनपती है कि बुराई करने वाले बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले बढ़ गए हैं।
अच्छाई की अति भी अंततः बुराई में बदल ही जाती है। अतः किसी बात में अति ना करें। अतिशय दानी होने के कारण ही बलि को बंधना पड़ा और अतिशय घमंड के कारण ही रावण का भी सर्वनाश हुआ। हमारे साथ समस्या यही है कि हम झूठी तारीफ से बर्बाद होना तो पसंद करते हैं, लेकिन वास्तविक आलोचना से संभल जाना नहीं। बात अच्छी है तो उसकी चर्चा हर जगह करो, है बुरी बात तो दिल में रखो, फिर उसे अच्छा करो। व्यक्ति का सम्मान उन शब्दों में नहीं जो उसकी उपस्थिति में कहे जाएं, बल्कि उन शब्दों में है जो उसकी अनुपस्थिति में कहे जाएं। जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बताता है वो निश्चित ही दूसरों से आपकी बुराई भी करता होगा। रात में गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। बुराई की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती और अच्छाई की खासियत है कि वो कभी हारती नहीं है। जिस प्रकार बिना घिसे हीरे पर चमक नहीं आती है, उसी तरह बिना गलतियों के कोई पूरा नहीं होता है। सही फैसले लेने में मैं यकीन नहीं रखता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। नहीं और हाँ दो छोटे शब्द तो जरूर हैं, लेकिन बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलकर और हाँ देर में बोलकर। गलतफहमियों के सिलसिले इतने फैले हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार उसी से है। अहंग भाव से व्यक्ति में वो सारे लक्षण आ जाते हैं जिससे वो चारों ओर अप्रिय बन जाता है। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं। कभी उनके करीब भी तो जाइए जो आपके बिना भी कभी खुश नहीं रह पाते हैं। वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें। जब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दाईं तरफ लिखे लाल रंग के सब्सक्राइबर को दबाकर ऊपर के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।